हम आ गए हैं आज मैनपुरी के करहल विधानसभा क्षेत्र। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के यहाँ इस्तीफा देने के बाद यह विधानसभा की सीट खाली हुई थी। करहल विधानसभा में समाजवादी पार्टी ने यादव परिवार के ही तेज प्रताप यादव को टिकट दिया है, तो भारतीय जनता पार्टी ने यादव परिवार के ही दामाद यानी अनुजेश यादव को टिकट दिया है। यूपी में विधानसभा उपचुनाव में लड़ाई सत्ता की नहीं बल्कि प्रतिष्ठा की है, और बात प्रतिष्ठा की है तो करहल सीट का नाम सबसे पहले आता है, क्योंकि इस सीट पर दशकों से समाजवादी पार्टी की बादशाहत है। लेकिन अब उस बादशाहत को तगड़ी चुनौती मिली है। चुनौती देने वाला भी कोई और नहीं, यादव परिवार का कोई अपना ही है। करहल सीट के सियासी अखाड़े में लड़ाई फूफा और भतीजे के बीच है। अखिलेश यादव के इस्तीफे के बाद खाली हुई करहल सीट पर सपा ने तेज प्रताप सिंह यादव को प्रत्याशी बनाया, तो बीजेपी ने जवाब में मुलायम सिंह यादव के दामाद और सांसद धर्मेंद्र यादव के सगे बहनोई अनुजेश यादव को टिकट देकर करहल की लड़ाई दिलचस्प बना दिया है। बीजेपी ने अनुजेश यादव को टिकट देकर सपा की टेंशन भी बढ़ा दी है। तभी तो करहल में तेज प्रताप को जीत दिलाने के लिए पूरा यादव परिवार लगा हुआ है। करहल की जनता न केवल इस चुनाव में बल्कि 27 के चुनाव में जब सरकार बननी है, सरकार के चुनाव में भी ऐसा परिणाम आएगा और ऐतिहासिक परिणाम तेज प्रताप जी के पक्ष में आने जा रहा है। जहां ऐतिहासिक परिणाम समाजवादी पार्टी के पक्ष में होगा, वहीं हार का ऐतिहासिक परिणाम भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगा। यह एनडीए और पीडीए की लड़ाई है, और यह विचारधारा और सिद्धांतों की लड़ाई है, और यह हमारे संविधान को जहां बचाने की एक लड़ाई है, वहीं आज जो हालात पूरे प्रदेश में है, जहां लगातार हमारे युवा बेरोजगार हैं, जहां हमारे किसान परेशान हैं, जहां हमारी माताएं सुरक्षित नहीं हैं, जहां लगातार अन्याय हो रहा है, सभी के खिलाफ, सभी के साथ अन्याय जो हो रहा है, ये उसकी लड़ाई है। और इस लड़ाई में मेरा मानना है कि पूरा करहल एकजुट होकर दिखाई देने वाला है। करहल में बीजेपी ने यादव प्रत्याशी उतारकर बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है। बीजेपी ने दूसरी बार यादव चेहरे पर दांव लगाया है। इससे पहले साल 2002 में सोबरन सिंह यादव ने बीजेपी के टिकट पर करहल से जीत हासिल की थी। सोबरन सिंह यादव ने बाद में सपा का दामन थाम लिया। करहल सीट पर सपा की बादशाहत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि करहल विधानसभा सीट पर साल 1993 से 2022 तक हुए 7 विधानसभा चुनावों में से 6 बार सपा जीती है, जबकि बीजेपी को केवल एक बार साल 2002 में जीत हासिल हुई है। ये वही करहल सीट है जहां से साल 2022 में सपा के मुखिया अखिलेश यादव ने पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ा था। उपचुनाव में अखिलेश यादव की विरासत संभालने के लिए सपा ने पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव को मैदान में उतारा है, और उनको चुनौती देने के लिए बीजेपी ने उन्हीं के फूफा अनुजेश यादव को मैदान में उतार दिया है। मेरे को बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है। मैं पूरे परिवार को घर घर जाना पड़ रहा है, घर घर पैर छूना पड़ रहा है, तो यही देख के समझ लो क्या हो रहा है, करहल की जनता क्या करेगी। बीजेपी ने करहल में 2002 वाला दांव खेला है। बीजेपी ने यादव वोट बैंक में सेंधमारी के लिए ही अनुजेश को मैदान में उतारा है, जबकि ब्राह्मण, वैश्य और क्षत्रिय को बीजेपी अपना पारंपरिक वोटर मानती है। करहल सीट के जाति समीकरण पर नजर डालें तो करहल विधानसभा में तकरीबन 1,30,000 यादव, 60,000 अनुसूचित जाति के वोटर, 50,000 शाक, 30,000 ठाकुर, 30,000 पाल बघेल, 25,000 मुस्लिम वोटर हैं। करहल के जाति समीकरण को देखें तो यहाँ लड़ाई यादव वोटों को अपने पाले में करने की है। बीजेपी ने भी यहाँ पूरी ताकत झोंक दी है। करहल सीट पर एक तरफ लालू परिवार के दामाद हैं, तो दूसरी तरफ मुलायम परिवार के। अब बीजेपी का ये दांव कितना कारगर साबित होता है, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात तो तय है कि बीजेपी के स्टाल ने मुलायम परिवार को मुसीबत में जरूर डाल दिया है। 1993 के बाद से अब तक हुए यहाँ 7 चुनाव में 6 बार समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज की थी, जबकि 2002 में मात्र एक बार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी यहाँ से जीतते हैं और उसके बाद वो समाजवादी पार्टी में शामिल हो जाते हैं। देखना है इस बार उपचुनाव में किस तरीके की जंग रहेगी, यहाँ पर किस तरीके से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी चुनौती दे पाएगा। लोगों से जानेंगे उनके क्या कुछ खास मुद्दे हैं यहाँ पर। करहल विधानसभा के लोगों से हम पूछेंगे क्या कुछ उनके लिए बड़े मुद्दे हैं इस उपचुनाव में, कैसे देखते हैं उपचुनाव आ गया है, किस तरीके की लड़ाई दिख रही है यहाँ। बस लड़ाई ये की है, अपने अनुजेश प्रताप यादव जी को जिताना है। अपनी करहल विधानसभा से बहुत दिनों बाद मौका मिला है ये। अच्छा,
अपने प्रत्याशी के लिए। 93 के बाद से 6 बार यहाँ पर समाजवादी पार्टी जीती है। एक बार खाली 2002 में भाजपा जीती थी, बाद में वो सपा में ही शामिल हो गए। तो आपको लग रहा है चुनौती दे पाएंगे, चूंकि परिवार से वो भी हैं? बस चुनौती तो है ही, चुनौती तो समय बताएगा। क्या कुछ कारण रहेंगे कि इस बार कमल खिलेगा यहाँ? वो तो देखो आप, वो जनता तय करेगी उसमें क्या क्या रहता है। आप जनता, आप ही यहाँ के निवासी हैं, कुछ तो बताएं कैसे काम हुआ यहाँ पर? बस काम बढ़िया हुआ है, और यहाँ अंजोश प्रताप यादव क्षेत्र में क्षेत्रीय नेता हैं और देहात के नेता हैं, इस वजह से उनको जनता चाहती है। कैसे देखते हैं यहाँ पर, क्या कुछ समीकरण बनते नजर आ रहे हैं? समीकरण ऐसा है कि जो बीजेपी ने टिकट दी है अंजोश प्रताप यादव जी को, तो वो सपई खानदान के रिश्तेदार हैं इसलिए, और यादवों में उनकी अच्छी पैंठ है। हमारा प्रत्याशी पूर्व में जो भी इलेक्शन हुए हैं अच्छी फाइट दे के आया, लेकिन क्रॉस नहीं कर पाए। इस बार क्या है, यादव प्रत्याशी होने से बहुत अच्छी लड़ाई है। लगभग 60% यादव वर्ग का वोट बीजेपी में जा रहा है, इसलिए ये सीट इस बार निकलेगी, अच्छे मतों से जीत होगी। मैनपुरी की बात कही जाती है, यहाँ पर विकास कार्य तो पहले भी हुए, अब डबल इंजन की सरकार है, कानून व्यवस्था बताई जाती है बहुत बेहतर हुई है। क्या यहाँ भी आप लोगों ने कुछ ऐसा महसूस किया है? नहीं, कानून व्यवस्था बढ़िया है, पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था अच्छी चल रही है। उसका असर यहाँ भी पड़ रहा है? यहाँ भी पड़ रहा है, पब्लिक इसलिए सपोर्ट कर रही है बीजेपी को। अब कैंडिडेट ऐसा है जिसके कैंडिडेट नहीं हो पाया तो उसकी वजह से सीट हार गए, तो ये तो नहीं है कि विकास नहीं हो रहा, विकास तो हो रहा है। तो इस बार कड़ी चुनौती होगी, तेज प्रताप को मिलेगी? तेज प्रताप को कड़ी चुनौती मिल रही है, इसीलिए उनका प्रचार डोर टू डोर वोट मांगे जा रहे हैं। किस तरीके देख रहे हो, कौन सी लड़ाई में है इस बार? मैं तो सपा से ही भैया, सपा से अखिलेश भैया वोट देंगे खुल्लस। इस बार की लड़ाई है, यहाँ पर यादव परिवार की प्रतिष्ठा है, लेकिन दोनों ही यादव परिवार से जुड़े हुए हैं। जी बिल्कुल, दोनों ही यादव परिवार से जुड़े हुए हैं और दोनों ही लोगों का अपना अपना वर्चस्व है। वर्चस्व चूँकि वहाँ पहले से विधायक रही हैं, वो उनकी माता जी, उनका भी ये क्षेत्र रहा है, घरोल विधानसभा जब रही है तो वो 2 बार विधायक रही हैं, तो वर्चस्व है और दोनों ही आपस में रिश्तेदार हैं। अब रही बात सरकार की, चूँकि वो सत्ता पक्ष से प्रत्याशी है और उनका वर्चस्व, वो यादवों की मदद कर रहे हैं, तो लगभग यादवों का रुझान उनकी तरफ है और यादव ही वोट यहाँ निर्णायक है। और जिस हिसाब से समर्थन है उस हिसाब से यदि वोट पड़ गए तो भाजपा इस बार सफल हो जाएगी। समाजवादी पार्टी और भाजपा तो आमने सामने है ही है, क्या बहुजन समाज पार्टी ने भी यहाँ जो प्रत्याशी दिया है उससे भी दोनों लोगों का वोट बैंक कुछ गड़बड़ा सकता है? उससे खैर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, चूँकि वो लड़ाई में नहीं है कहीं। यदि बसपा फाइट में होती तो जरूर जो है कुछ ना कुछ नुकसान होते, लेकिन अब ज़्यादा नुकसान नहीं है। दोनों आमना सामना जो है समाजवादी और भाजपा का है, तो उसमें जो है कहीं ना कहीं अंजोश प्रताप जी भारी है। विकास की बात है तो पहले जब यहाँ समाजवादी सरकार रही तो यहाँ के नेता रहे तो उन्होंने विकास किए। अब पिछले 7-8 वर्ष से भाजपा सरकार है, तो विपक्ष का नेता चुनने से वो डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा जो यहाँ की जनता चाहती है। तो इस बार बदलाव है, बदलाव इसलिए हम भी चाहते हैं कोई सत्ता का जो है विधायक बन जाए तो हमारी जो है करेल की जनता का जो है विकास हो सके, तो इसलिए जो है करेल की जनता परिवर्तन की तरफ है। कैसे देखते हैं, आपके यहाँ चुनाव आया हुआ है, इस बार कैसी लड़ाई है? लड़ाई लगभग सही है और यहाँ पे अभी तेजू का सही है रहा। कारण उसका जो है क्यों? देखो ये मैनपुरी मुलायम सिंह का गढ़ है और यहाँ हमेशा से नेताजी की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए लोग एक तरफा वोट देते हैं और नेताजी के ही कहने पे ही वोट देते हैं। वो भी परिवार से हैं जो सामने है भारतीय अंजोश यादव भी परिवार से ही हैं, उनके रिश्तेदार हैं, लेकिन हम लोग पार्टी के हिसाब से वोट देते हैं, हमें केवल सपा के नाम से सिंबल से वोट देते हैं। यहाँ पर किस तरीके की आप देख रहे हैं, चर्चाएं हो रही हैं, मुद्दे क्या बड़े उठ रहे हैं? ये करेल की सरजमी मानी मरहूम नेताजी के नाम से जानी जाती है और इस जिले की पहचान, इस जिले को अगर किसी ने पहचान दी तो उस जिले को पहचान देने का अगर श्रेय किसी को जाता है मरहूम नेता मानी श्री मुलायम सिंह यादव जो अब इस दुनिया में नहीं है, और उसी को उस पीडीए के नारे को लेके मानी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव इस नारे को आगे बढ़ा रहे हैं। तमाम जातियां आज हमारे साथ हैं। इस करेल विधानसभा का नाम अगर उत्तर प्रदेश में किसी की वजह से है तो वो समाजवादी पार्टी और सैफी परिवार की वजह से है। यहाँ जो प्रत्याशी हैं सभी परिवार के हैं, रिश्तेदार हैं, उनका सम्मान किया जाएगा। पर अगर हम कहीं बाहर जाते हैं, हमें उत्तर प्रदेश से अगर बाहर जाना है तो हमें अपनी पहचान माननीय नेताजी या अखिलेश यादव की वजह से बतानी पड़ती है और हम लोग उसी बिरादरी से हैं। तो यहाँ मैनपुरी में आने वाली 20 तारीख को लोग समाजवादी पार्टी को वोट करेंगे। आज तक जो विकास हुआ, विकास जबकि एक सतत प्रक्रिया है,
पर इन 8 सालों में भारतीय जनता पार्टी के लोग कोई विकास का नाम नहीं बता सकते। और अपराध की बात करते हैं तो केवल उसमें 2 ही जातियां प्रताड़ित की गई। 1417 थानों में आज तक कोई यादव इंस्पेक्टर कहीं कोई पोस्टेड नहीं है। 75 जिलों में कोई यादव डीएम और एसएसपी नहीं है। प्रदेश के किसी भी उसमें कोई सचिव या प्रमुख सचिव एसीएस वगैरह कोई यादव नहीं है। यादव और मुसलमानों को हमें केवल वोट के लिए रुझाया जा रहा है, वोट के लिए लड़ाया जा रहा है। हमारी न नौकरी, न हमें रोजगार और ना ही हमें थानों में या तहसीलों में हमारी कोई सम्मान है। इसलिए यहाँ समाजवादी पार्टी के लोग आदरणीय नेताजी को वोट करेंगे और 20 तारीख को यहाँ तेज प्रताप यादव को ही वोट करेंगे। माननीय अखिलेश यादव उन्हीं को वोट देंगे। यहाँ पे करेले में साइकिल ही चलेगी। अनुजय से उनके खास बहनों भी हों, चाहे जीजा हों, चाहे फूफा हों, तेज प्रताप के हमारे वो खास हैं, लेकिन हम वोट दिए साइकिल को दिए भैया, क्योंकि हम भाजपा से बहुत दुखी हैं, परेशान हो गए। नेक ना कुल है गए दादा। और कुल कार्ड बता दी, कार्ड पूछो तो कार्ड बेरोजगारी आज तक कोई नौकरी नहीं कर रही। बीजेपी सरकार केंद्र में बैठे हैं दद्दा और यहाँ यूपी में बैठे अद्दा। कहो मतलब अपने पे चला रहे भैया, काय को चला रहे हो? अखिलेश बैठते, मायावती बैठती तो नौकरी भर्ती नहीं करती, पुलिस की फौज की। यार हम कहाँ मरेंगे? प्याज 100 रुपया किलो है, टमाटर पूछो 100 रुपया किलो। यार कहाँ का मच जाएगा? बच्चों की फीस भरना, पत्रकार साहब, बच्चों की फीस भरने के लिए सोचना पड़ता है कि बच्चों की फीस कहाँ से दी जाए। शिक्षा इतनी महंगी हो गई है कि कलम और किताब खरीदना मुश्किल है। मोदी आ जाए, मोदी उतर जाए, राष्ट्रपति कहना को मुरमुर उतरे हैं, वोट साइकिल ऊपर है, झोले के पर है। कैसे देखते हैं आप लोग? मैं अपने प्रत्याशी बबलू यादव को समर्थन दे रहा हूँ और यादव समाज ज़्यादा से ज़्यादा बबलू यादव को समर्थन दे रहा है और बबलू यादव ही यहाँ से चुनाव जीतेंगे जी। उसका कारण यहाँ तो बड़े बड़े प्रत्याशी हैं मैदान में। उसका कारण ये है, एक तो हमारे लोकल के हैं, गिरोर के हैं, दूसरी बार वो नेताजी के दामाद हैं। कुछ खास वजह है? सरकार है और केंद्र में भी सरकार है, राज्य में भी सरकार, क्या कुछ काम भी हुआ है? नहीं, काम हुआ है। कानून बहुत सख्त चल रहा है, गुंडे अपनी गुंडे नहीं कर पा रहे हैं, ये काम हुआ है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद वही नेता जो रिश्तेदार पार्टी छोड़ के जाते हैं वो शरीफ हो जाते हैं और उससे पहले उन्हें माफिया कहते हैं कि खाली प्लाट हमारा है, फला फला का नारा है। यही लोग कहा करते थे, फला फला का नारा है, खाली प्लाट हमारा है। और वो जब वॉशिंग मशीन में धुल जाते हैं तो फिर वो गुंडों की बात करने लगते हैं। आखिर हम लोग क्यों गुंडे कहे जाते हैं? एक मिनट, हमें क्यों कहा जाता है? छोड़ो ना। अगर सही बात, सपा का एक ही नारा है, खाली प्लाट हमारा है, ये सही बात है। मैंने कहा फला फला लोगों का नारा है, खाली प्लाट हमारा है, और वॉशिंग मशीन में धुले तो उनका फिर नारा खत्म हो जाता है। 31-32 मुकदमों वाले, चार्जशीट फड़वा देने वाले। जो आप कब्जे के संबंध में बात कर रहे हैं, आज तक के रिकॉर्ड में कोई ऐसी बात नहीं आएगी कि अनुजय प्रताप यादव ने किसी के प्लाट पे, किसी के खेत पे, किसी गरीब को सताया हो। वो इस प्रकार के नेता नहीं है। समाजवादी में रहे उस समय भी वो एकदम बिल्कुल साफ स्वच्छ छवि रहे, और जब से भाजपा ज्वाइन की है कुछ ऐसे षड्यंत्रकारी थे समाजवादी में जिन्होंने उनके खिलाफ अविश्वास लाया। जब वो जिला पंचायत अध्यक्ष रहे, उन्होंने अपनी जो सीट बचाने के लिए, अपना सम्मान बचाने के लिए पार्टी बदली, और उन्हें जो वोट मिला है उस समय भी समर्थन था लोगों का, आज भी समर्थन है। अनुजय जहाँ रहेंगे वहाँ घरोर की जनता उनके साथ है। दादा अगर वे बेईमान नहीं है, सपावाए सहपाई से बेईमान नहीं है, प्लॉट खरीद देते हैं, खेत जमीन खरीद लेते हैं, फिर तो उन्हें ब्याह का कर लो तो बनते थे, अंत कहूँ तो कर लेते। दादा बात बहुत गहरी है। ता से जाएगा तुम रिश्तेदारी करिए और रिश्तेदार हम मान लेंगे। अब जब डंका बज रहा हो, हमें अनुजय से बुराई ना ने, अनुजय हमारे घर को आदमी है, घोसी आई रो है, हम और बता रहे जब बात कमरिया घोसी आई रो चंदू है, लेकिन हमें भाजपा हरानी का, भाजपा ने हमारा पतन कर दिया हुआ है, हमारी अर्पणा कोई पद नहीं दिया है। जी बिल्कुल पतन कर दिया है भाजपा सरकार ने। यहाँ पे जो भी विकास हुआ है समाजवादी पार्टी का विकास है। 1 रुपए का भाजपा सरकार करके ये बता दे हमारे यहाँ कहीं बिजली का बना हो, एक नई सड़क बता दे। सब जितने नेताजी के कार्यकाल बने हुए उसी सड़कों का निर्माण पर अपनी पट्टियाँ लगा रहे हैं। आए दिन प्लाटों पर कब्जा हो रहा है। आप बताइए, मंत्री जी सरसागंज के रहने वाले हैं, देखिए सरसागंज बताओ कितने गिरा दें, केवल कब्जा हो रहा है। बताओ कितने गिरा, उतने हम प्लाट को कब्जा कराए, और जो कर रहे हैं वो चिन्हित लोग हैं और एक ही बिरादरी के लोग हैं, कोई दूसरा नाम ही नहीं है। ये तो नेताजी के रिश्तेदार है। इस चक्कर में इन्हें केवल गुमराह किया जा रहा है। फूट डालो, शासन करो। चलिए, बिल्कुल हम लोगों की राय जान रहे हैं यहाँ पर, उनके लिए क्या कुछ खास बड़े मुद्दे हैं यहाँ पर, और भी लोगों की यहाँ पर हम राय जानेंगे क्या कुछ सोचता है करहल का मतदाता यहाँ पर। करहल की जनता के सामने इस उपचुनाव में कौन से सबसे बड़े मुद्दे हैं जिनको लेकर वो इस बार सोच रही है और आने वाले समय में वोट करेगी?
करहल के चुनाव में, उपचुनाव में इतने सारे मुद्दे हैं। एक तो सबसे बड़ा मुद्दा परिवारवाद का है कि उनके परिवार में ही सभी कैंडिडेट रहते हैं और तो कोई उनको मिलता नहीं है। अगर ये चुनाव में वो संविधान में वो लिखा होता कि भैंस, पोए, बकरी ये सब अगर चुनाव लड़ते तो वो उनको भी वो लड़ा सकते थे। ठीक है। दूसरा मुद्दा ये है कि वो जो पीडीए ला रहे हैं वो पीडीए कहीं है नहीं, तो उनके घर में खुद परिवार में पीडीए है, फिर किस चीज़ का पीडीए? तो वो खुद उनके परिवार में, वो उनके परिवार के अलावा कोई दूसरा मिलता नहीं है और दूसरी जनता नहीं है क्या? ये बड़ी बात है कि समाजवादी पार्टी से तेज प्रताप हैं और सामने अनुजेश हैं जो उसी परिवार के ही हैं। तो क्या लगता है इस बार यादव वोट बैंक है, क्या उसमें कुछ बिखराव हो सकता है? बिल्कुल, सभी यादव बहुल सभी जात ने मन बना लिया है, बबलू भैया को वोट कर रहे हैं और बबलू भैया जीत रहे हैं। ठीक है। और रही बात उस चीज़ की कि जो परिवार में जो उनके रिश्तेदार हैं, बिल्कुल सही बात है, रिश्तेदार हैं, कोई बात नहीं है। तो रिश्तेदार हैं, आज उनकी अखिलेश यादव की जो बहन है, क्या नाम है उनका? संध्या जी। तो भाई वो भी तो उनकी बहन है, क्या दिक्कत है? उनको वोट करने में हम लोग को, जनता को क्या परेशानी है? कर रहे हैं हम लोग और अच्छी बहुमत से हम जीत रहे हैं। कैसे देखते हैं यहाँ पे आप लोग इस बार के चुनाव कितने खास हैं? मैं कहना चाहूँगा अखिलेश यादव जी से कि पूरे प्रदेश में, पूरी समाजवादी पार्टी में कोई ऐसा यादव नहीं था जिसको वो टिकट देके 2 साल के लिए एमएलए बना देते। एक ही परिवार के लोग क्या राजनीति करेंगे, एक ही परिवार के लोग क्या सत्ता पर रहेंगे, एक ही परिवार के लोग सांसद बनेंगे, एक ही परिवार के लोग एमपी बनेंगे, एक ही परिवार के लोग क्या मिनिस्टर बनेंगे, और हम सब सारे लोग क्या करेंगे? ये अखिलेश यादव जी से पूछना चाहते हैं। अब की बार करहल की जनता किस तरीके के मुद्दे देख रही है? क्या आपके यहाँ जो काम हुआ है, प्रदेश सरकार ने क्या पिछले 7 सालों में किस तरीके से काम किया या उससे पहले कैसे काम हुआ, जनता के मन में क्या है? क्योंकि अखिलेश यादव ने स्वयं ही यहाँ से इस्तीफा देने के बाद सीट खाली हुई है। जी, मैं कहना चाहूँगा आदरणीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस देश को वो सम्मान दिया है, शायद किसी भी आज तक किसी प्रधानमंत्री नहीं दे पाया है। 2014 से पहले इस देश का गौरव क्या था? आदरणीय जब डॉक्टर मनमोहन सिंह यहाँ के प्रधानमंत्री थे, वो विदेश के दौरे पर जाया करते थे। वहाँ विदेश के लोग किस भांति से, उन्हें किस नीति से देखा करते थे। आज तक मेरे प्रधानमंत्री मोदी जी विदेश में जाते हैं तो विदेश के राष्ट्रपति चाहे प्रधानमंत्री, सब देशों का खलीफा अमेरिका माननीय प्रधानमंत्री मोदी के लिए अगुवाई के लिए कड़ी धूप में 1 घंटे तक इंतजार करते। ये भारत का गौरव बढ़ा नहीं बढ़ा, ये भारत का सम्मान बढ़ा नहीं बढ़ा, ये भारत का यश बढ़ाया नहीं बढ़ा, ये भारत की कीर्ति बढ़ाई नहीं बढ़ाई। तमाम सारे ऐसे मुद्दे जैसा बता रहे हैं कि बड़े मुद्दे भी यहाँ पर चल रहे हैं करहल में, तो क्या ऐसा आम लोग सोचते हैं? आप लोग ऐसा है, सबसे बड़ी बात यह है कि समाजवादी पार्टी के शासनकाल में इतनी गुंडागर्दी इस क्षेत्र में, क्या पूरे प्रदेश में जितनी गुंडागर्दी थी, हमारी बहन बेटियां से लेकर के सुरक्षित नहीं थी। अगर रात को हम जाते थे कहीं कोई सामान लेके आते थे तो मुझे ये इस बात की उम्मीद नहीं थी कि घर जाके हमारा सब भी घर पहुँचेगी। कोई न कोई लुटेरे, गुंडे, चोर वहाँ मिल जाते थे। इसी साल मैंने 4 लाख का धान बेचा। मैनपुरी से रात के 12 बजे 4 लाख रुपए लेके जब मैं चला तो मैंने सोचा आज मैं घर कैसे पहुँचूँगा। एक नहर पड़ती है हमारे गांव के पास में, कि वहाँ पर गुंडे अगर समाजवादी पार्टी होती तो मेरे 4 लाख रुपए छीन लेते। रात को 12 बज करके 40 मिनट पर मैं घर पे आ गया और मुझे किसी ने रास्ते में ये भी नहीं कहा कि तुम्हारा पैसा तुम्हारे पास क्या है। यही समाजवादी पार्टी होती तो लोगों के ट्रैक्टर चोरी हो जाते, लोगों की साइकिलें चली जाती हैं, गुंडागर्दी के अलावा और कोई चीज़ नहीं है। इसीलिए समाजवादी पार्टी यहाँ से भारी मतों से हार रही है और बबलू यादव यहाँ से भारी मत से जीत रहे हैं। चुनाव भाजपा जीत रही है, जी पूर्ण बहुमत में जीत रही है, ऐसी बात नहीं। 93 से लेकर एक बार ही जीती है अभी तक। नहीं, अब तो जीतेगी, दूसरी बार जीतने जा रही है। करहल में हो रहे उपचुनाव में क्या सोच रहे हैं यहाँ के लोग, उनके मन में क्या है, इन लोगों से हम जान रहे हैं। क्या इस बार किस तरीके की लड़ाई देख रहे हैं यहाँ? अब की जनता जो है सैपई परिवार को वापस करने का, हराने का मन बना चुकी है पक्का। खास तौर से जो यादव समाज है उसमें जो घोसी समाज है और जहाँ के प्रत्याशी हैं ये, उसकी उपेक्षा की है हमेशा सैफई वालों ने। कभी टिकट नहीं दिया उसको, और जो टिकट दिया उसको मतलब काट दिया, बाद में हरवा दिया उसको। तो इसलिए अब की बार घोसी समाज अपना अस्तित्व बचाने के लिए, अपना सम्मान बचाने के लिए अंजुस प्रताप के पक्ष में बुरी तरीके से खड़ा हुआ है और वही उनको विजय दिलाएगा और सैफई परिवार की हार निश्चित है अब की बार। यहाँ का आम लोग
आप लोग क्या सोचते हैं, विकास कार्य किस तरीके से हुए पिछले 7 वर्षों में यहाँ पर? क्या वो भी यहाँ पर मुद्दे बनकर हैं? विकास भी बीजेपी सरकार रही, शासन रहा, उसने विकास बहुत कराया। बस ये आता है तो भले ही उधर करा दें, लेकिन इन्होंने विकास कराया, बहुत से लोगों को जो है रोजगार देने का काम किया, बहुत सा रोड बनवाया, तमाम लोगों को ट्यूबवेल का जो बिल माफ़ किया इन लोगों ने, उसमें बहुत बड़ी परेशानी थी, लोगों को दे नहीं पाते थे। किसान योजनाएं दी, किसान निधि दी मोदी जी ने, योगी जी ने। लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन बहुत अच्छी की है, बहू बेटी सुरक्षित है और जिसके साथ अन्याय होता है उसको भी न्याय मिलता है। इसलिए मैं बहुत अच्छा काम कर रही है बीजेपी सरकार और अंजेश प्रताप भारी बहुमत से जीतेंगे और सैफई परिवार हारेगा निश्चित। कैसे देखते हैं, कानून व्यवस्था भी इस क्षेत्र के लिए एक समय बड़ा मुद्दा रहा है, इस बार चुनाव में, उपचुनाव में है यहाँ पर? इस समय बाबा जी के ज़माने में कानून व्यवस्था बहुत चुस्त दुरुस्त है, कोई गुंडा पर्दा पर नहीं मार पा रहा है यहाँ पे। इस समय हम शिवेंद्र यादव हैं, उसी समाज से आते हैं, इसी क्षेत्र का रहने वाला हूँ, बरनाल ब्लॉक से ही, और सारा इस समय 90% घोसी सब बबलू यादव के साथ है और पूर्ण बहुमत से हम लोग लगे हैं और जिताएंगे इनको भारी बहुमत से। तेज प्रताप इस बार चुनौती उनकी किस कारण? मतलब पूरा पार है, इतना चुनाव कोई दिक्कत नहीं है। कैसे देखते हैं काम यहाँ पर, क्या सोचता है वोटर यहाँ का? वोटर सब पूरा एक तरफ जुट लग गया है बबलू के साथ और सब लोग वोट दे रहे हैं और अच्छी जीत होगी, बहुत अच्छी वोटों से जिताया जाएगा। हमारे परिवार के उनके हैं, अब परिवार से ही हैं, लेकिन परिवार से दोनों तरफ के लोग हैं। हाँ, नहीं तो हैं, तो उन लोगों ने तो कुछ कार्य नहीं किया है ना। मेरे गांव में देखो जाके इतने गड्ढे पड़े, उनकी इतनी हमेशा पोलिंग नंबर बन की बना के देते थे, उन लोगों ने अभी तक देखा ही नहीं कुछ भी। क्या हो रहा है, काम मर रहे, लड़के बच्चे कर रहे हैं तो वो उसी में कॉपी किताबें लेके उसी गड्ढों में गिर रहे हैं। क्या करें बच्चे लोग, बच्चे खुद डांट रहे हैं हम लोगों को। बताइए किस तरीके से वोट मिले, सांसद विधायक यहाँ के सब लोग रहे, किस तरीके से इन लोगों को वोट दिया जाए? नई पीढ़ी बदलाव चाहती है, कैसे? नई पीढ़ी बदलाव चाहती है कि मौका मिले अच्छी तरह और गुंडागर्दी खत्म है। अखिलेश भैया 1,60,000 से जीते, वो सॉरी अनुजेश भैया 1,60,000 से जीत रहे, गरोड़ ब्लॉक क्षेत्र से हुए। और आपने तो मतलब बता दिया, अंतर भी बता बिल्कुल बता दिया, क्षेत्र कह रहा है, अल्लाह के क्षेत्र कह रहा है, अनुजेश भैया जिंदाबाद। हाँ, बहुत अच्छी जीत हो रही है, ईमानदार नेता हैं और अच्छे वोटों से जीत होगी। तेज प्रताप कहीं टक्कर में नहीं है। अखिलेश जी ने इस्तीफा दिया, उसके बाद चुनाव हो रहे हैं, इस बार किस तरह की लड़ाई है? कांटे की लड़ाई है दोनों के बीच। कौन कौन से मुद्दे बड़े हैं, क्या क्या लोग बता रहे हैं, नेता आपको क्या बता रहे हैं? लड़ाई तो कुछ नहीं है, लड़ाई तो अनुजेश यादव के लिए वोट मिल रहा है, यादवों का वोट बेच लिए, और किसी के कारण कोई वोट नहीं देता है यादव को, और कोई पार्टी होती क्षेत्रीय नेता इसलिए वोट मिल रहा है, बाकी का लेकिन घोषी के कारण। एक इस बार सबसे बड़ा कारण होगा 2002 के बाद जब अनुजेश यादव को बीजेपी ने टिकट दिया है, तो यादव को टिकट देने से मजबूत भाजपा यहाँ पे नजर आ रही है इस बार। जी जी, जब हमारे 1,35,000 यादव वोट है, यहाँ घोषी 1 लाख के लगभग है, इसलिए यहाँ वोट अनुजेश के शरीर से क्षेत्रीय नेता है, इसलिए हम लोग सारे लोग क्षेत्रीय नेता की वजह से सैफई वालों के पास पहुँचते नहीं हैं, मिलते नहीं हैं किसी से, और हम जहाँ घर पर आके पहुँच जाते हैं, अपनी बात रख लेते हैं। थाने दरबार वाले भी सुन लेंगे हमारे नेता की। जब हम कमजोर क्षेत्रीय से कम होंगे तो बाहर कैसे होगी गुजारा, कुछ नहीं, इसलिए वोट दे रहे हैं हम लोग। यहाँ चुनाव बढ़िया है सर, यहाँ तो अनुजेश यादव जीतेंगे चुनाव। हाँ, हर जाति का वोट मिल रहा है, सारे समाज का। हाँ, और यहाँ विशेषकर गुंडे भी वोट मिल रहा है। यहाँ पे जो सपा के शासन काल में यहाँ बरनाल ब्लॉक में इतनी गुंडागर्दी होती थी तो हम लोग पानी नहीं लगा रहे थे, बहन बेटी को पढ़ाई बंद कर दिया था, इसी वजह से वोट मिल रहा है। बिल्कुल, इस क्षेत्र में एक बड़ा मुद्दा कानून व्यवस्था का भी है, लोग बता रहे हैं, वो एक बड़ा कारण बनकर इस बार भी उभर रहा है उपचुनाव में। कानून तो व्यवस्था फेल है, कुछ नहीं है, गरीब को तो मरना है, एकदम कुछ नहीं है। नेता आते भाषण दे के चले जाते हैं, रह गए बाकी जो आया बिन्ने अपनी जेबें भर ली और गरीब तो मर गया, और कुछ नहीं है, कुछ भी। गरीब तो कीड़े मकोड़े। आपके यहाँ से तो विधायक अखिलेश यादव जी रहे। देखो यहाँ तो वही टक्कर है, यहाँ टक्कर है, अब न मालूम किस तरफ पब्लिक का मूड घूम जाए, यहाँ तो टक्कर चल रही है। टक्कर अच्छी चल रही है,
बिल्कुल टक्कर बता रहे हैं अच्छी चल रही है यहाँ पर। आप बताएं कैसी लग रही है? टक्कर अच्छी चल रही है? हाँ, बराबर की टक्कर है, बराबर की टक्कर होगी। भारी कौन नजर आ रहा है? भारी तो अब जनता जिधर घूम जाए वही भारी हो जाएगा। क्या चाहती है जनता, किस तरीके से यहाँ पर काम किया जाए? बढ़िया काम किया जाएगा, उसी को वोट मिलता है। जरूरतें क्या क्या है आप लोगों की यहाँ पर? करहल के लोग क्या कहते हैं क्या है? जरूरतें तो ये है कि यहाँ पे नाजायज अभी काम हो रहा है। हमारी जगह डली हुई थी, उसमें मकान बनाने जा रहे हैं, जबरदस्ती सभा वालों ने हमारा रोक लगवा दिया है। यहाँ के चेयरमैन साहब ने हमारी रोक लगवा दी। ये जबरदस्ती अब हमारा वो क्या कहते हैं, हमारे ये खेत पर हम अपने मकान बनाने जा रहे थे, वहाँ पर सभा वालों ने अटैक कर दिया है और ये कहते हैं दूसरों को भड़का दिया कि हमारी जगह, और जबकि हमारी खेत की 4 बीघा की फद हम देख लें, उसके बाद हमें मकान तो बनाने दें, वो भी नहीं आप बनाने दे रहे। करहल के लोग क्या चाहते हैं, क्या कुछ किया जाए करहल के विकास के लिए? करहल के लोग बदलाव चाह रहे हैं, इस बार कमल खिलेगा अच्छे से। मतलब 2002 के बाद एक बार फिर से यहाँ पर? हाँ, दोबारा से जो है कमल खिलने वाला है। क्या है आपको कि किस तरीके से आपके यहाँ विकास कार्य किए जाएं? नहीं, विकास कार्य तो अभी काफ़ी अधूरे हैं, तो वो अभी अंजेश भैया जीतेंगे तो वो करेंगे विकास। अखिलेश जी यहाँ पर सीट छोड़े हैं, तेज प्रताप को चुनाव लड़ाया है सपा से, कैसे देख रहे हैं बबलू जी, कैसी टक्कर है? अखिलेश भैया ने हम लोगों को धोखा दिया। हम लोगों की क्या कसूरी थी? भैया ने कही वोट दो, हमने भैया जी को वोट दिया। भैया जी हमें छोड़कर क्यों चले गए? इसलिए हम सब लोग करैल की जनता अंजेश प्रताप को सपोर्ट करेंगे। अब मेरी उसमें क्या कसूरी थी? भैया जी ने कहा हमको वोट दीजिए, मैंने वोट दिया। गली खरिंजे भैया जी ने क्यों नहीं बनवाए? भैया जी हमें छोड़कर क्यों चले गए? अगर भैया जी अपना हमें मानते तो वहाँ से आप इस्तीफा देते। 2 साल में 4 चुनाव करैल में आप रहने चाहिए थे, लेकिन भैया जी ने अपना हमें समझे ही नहीं। तो अब भैया जी ने हमें नहीं अपना समझा, हम भी भैया जी को अपना नहीं समझेंगे। चुनाव के समय सबसे ज्यादा चर्चाएं चाय की दुकान पे होती हैं। हम करहल विधानसभा में हैं और यहाँ कुछ लोग हैं, उनसे जानेंगे क्या कुछ सोचते हैं, क्या कुछ चर्चाएं चल रही हैं आजकल। चर्चा चल रही, चुनाव आ रहा है आगे और वोटिंग है 20 तारीख की। देखो क्या निष्कर्ष आता है निकल के। कौन लग रहा है लड़ाई में इस बार भारी? अब लड़ाई तो बराबर की है, अब की बार लड़ाई तो बराबर की है। तेज प्रताप और बबलू दोनों लोगों में कड़ी टक्कर नजर आ रही है, लोग कह रहे हैं। आपको लगता है कि यादव वोट बैंक में इस बार सेंधमारी हो पाएगी? हो पाएगी, हो सकता है, क्योंकि वो उनके घर के ही हैं, वो भी रिश्तेदार ही हैं और यादव वो भी हैं, तो इसका भी कुछ तो फर्क आएगा, ऐसी बात थोड़ी नहीं। देखो क्या होता है, 20 के बाद पता पड़ेगा ये तो। बिल्कुल 20 के बाद आप लोग नहीं करेंगे, क्या कुछ करेंगे, लेकिन कैसे लग रहा है कि आप लोग चाहते क्या है? कौन से बड़े मुद्दे हैं? विकास कार्य क्या चाहते हैं आप लोग? विकास कार्य तो सही है, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा है छुट्टा जानवर। इन्हें कहाँ ले जाए किसान? क्या करे? इनको दिन में रखाए और रात को रखाए। जानवर को रोको जाए, छुट्टा जानवर को। यहाँ से निश्चित तेज प्रताप ही जीतेंगे, उन्हीं का गढ़ है और रहेगा। आप कैसे देखते हैं कि लड़ाई चल रही है इस बार यहाँ पर चुनाव में? बड़े बड़े नेता चुनाव प्रचार कर रहे हैं। चुनाव में जो लड़ाई चल रही है उसमें स्पष्ट हो चुका है कि अब की बार यहाँ पर राजनीतिक समीकरण बदल रहे हैं। चुनाव जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा रहा है। अखिलेश जी जिस यादव समाज में घोसी बिरादरी से आते हैं, उनका साथ घोसी समाज उनका पूरा परिवार दे रहा है। जो यहाँ पर वोट संख्या में 75,000 है, कमरिया वोट हमारा मात्र जो है 40-45 हज़ार है। अगर उनका 50% वोट जैसे लोग बता रहे हैं, खुद बोल रहे हैं कि 50 तो दे ही रहे हैं, दे पड़ेंगे, लेकिन ज़्यादा की कोशिश की जा रही है, तो चुनाव अखिलेश जी जीतेंगे। और जो अभी हमारे भतीजे ने कहा है छुट्टा जानवर कोई और नहीं करता है। गायां हम पालते हैं, दूध हम बेचते हैं, पैसा हम रखते हैं, और जब बेचारे के लिए हो जाते हैं तो छोड़ देते हैं। अरे गाय पालो मत, छुट्टा जानवर ही नहीं होगा, भैंस पालो, दूध का तो अच्छा धंधा व्यापार है, और छोड़ने के लिए हम यहाँ हैं मार्केट में। दूसरी बात, ये लोग ये भी भूल गए हैं शासन सत्ता कैसे चलाई जाती है, चलती है। उस समय वो था कि 80,000 की मोटरसाइकिल जाकर के 5,000 में कटती थी। रोड एक भी मोटरसाइकिल अभी तक नहीं। आज भी लड़कियां सुरक्षित जा रही हैं, उस समय रोड पर निकलना दुश्वार था, पकड़ होती नहीं थी।
आज हो नहीं रही। उस समय तो जो हालत थी कि 80 लाख रुपए की फिरौती हुई है। यहाँ पर 80 लाख की फिरौती हुई है हमारे यहाँ बरनाल में। उसका ताजी घाट में खड़ा हूँ। और खुद 10 मार्च मैं सतीश यादव डीलर संघ का जिलाध्यक्ष वर्तमान में हूँ और 10 मार्च 2012 को मेरे बच्चे की दिन में किडनैपिंग हुई थी। 8 महीने तक अखिलेश सरकार में मेरा मुकदमा नहीं लिखा गया। जब मैं उच्च न्यायालय की शरण में गया तो उच्च न्यायालय से मुकदमे का आदेश हुआ। उसी के विपरीत में यहाँ कप्तान एस सुलभ माथुर थे, तो उसी रात 12:55 पर मेरे खिलाफ फर्जी 307 का मुकदमा लिखा गया था और राशन की दुकान भी मेरी ख़त्म हुई थी। मैं शारदा सिंचाई खंड में नौकरी कर रहा था, मेरी नौकरी से बर्खास्त किया गया। यहाँ पर जो लूट अपहरण फिरौती छिनैती जो इनका धंधा बन गया था, उस धंधे को अगर किसी ने ख़त्म किया है तो भाजपा सरकार ने किया, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। आज ये जनता जनार्दन हमारे करेल विधानसभा 110 की है, वो अपने को खुशनसीब महसूस कर रही है और सुकून महसूस कर रही है कि रात के 12 बजे तक हमारी बहन बेटियां बाज़ार में आ जा सकती हैं। कोई भी गुंडा अपराधी उनकी तरफ देख नहीं सकता। अगर देखने का प्रयास करता है तो अगले चौराहे पर उसके लिए तत्काल प्रभाव से बाबा जी का बुलडोजर अथवा यमराज उसके लिए खड़े हैं। आज की स्थिति ये है कि बबलू भैया को इस क्षेत्र से 80% मतदाता एक मुश्त मत कर रहा है और भारी बहुमत से 23 तारीख को जो रिजल्ट आएगा तो विधायक बबलू भैया बनेंगे। आपकी राय आप बताएं, क्या बोल रहे हैं? तो ये सब झूठी बकवास पड़ रहे हैं, झूठी बातें कह रहे हैं। इनकी न किसी का अपहरण हुआ न कुछ हुआ। डीलर रहे, राशन बांटते नहीं तो दुकान चली जाएगी। तो मेरी दुकान उसका नोट करिए, मुकदमा संख्या में बता रहा हूँ, अपहरण नहीं हुआ तो नोट करिए। आप गलत कर रहे हैं। देखिए, जिन पर जो बीती है वो अपनी बात बता रहे हैं, यहाँ पर जिनके जो काम हुए हैं वो बता रहे हैं। यहाँ पर रोजगार के भी मुद्दे उठ रहे हैं, खेत खलिहान के भी मुद्दे उठ रहे हैं, वोट बैंक की भी बात हो रही है, परिवारवाद की भी बात हो रही है। लेकिन हमारी करहल की जनता से अपील है कि वो लोग 20 तारीख को अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें, क्योंकि वोट डालना उनका अधिकार होता है, उनका कर्तव्य भी होता है। करहल से इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार।